कैंसर इस समय बीमारी नहीं बल्कि एक महामारी बन चुकी है। आज खुशी का विषय है और खुशी का विषय इसलिए है कि एक छोटा बच्चा ब्लड कैंसर का ठीक हुआ है। और सबसे पहले मैं आपको उसकी रिपोर्ट दिखा देता हूं और उसके बाद मैं उनके पिताजी से और माताजी से बात भी करवाऊंगा कैसे उनकी ये पूरी जर्नी रही। तो बहन जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका बच्चा ठीक हुआ। दूसरा, मेरा आपसे पहला जो प्रश्न है कि बच्चे को कब कैंसर हुआ, कैसे, कितने समय पे हुआ था और अब कैसा है, पहले कैसे था? बच्चे को 1 साल जब उसका उम्र था, उसका बर्थडे था, तब से उसको बुखार आने लगा। तो 10 दिन का बुखार वो कम ही नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाया। ब्लड टेस्ट में उसका हीमोग्लोबिन आ गया था 4, ठीक है 4। और तुरंत हम लोग, इसके पापा बेहोश हो गए थे वो रिपोर्ट देख करके। फिर जल्द से जल्द हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल वाले ने तुरंत बोला कि अभी छोटा इतना बच्चा है, अभी इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आप लोग सीधा कैंसर हॉस्पिटल हमारे कलकत्ता में है, टाटा मेमोरियल राजारहाट, वहाँ लेके गए। उसका जून के महीने था, तो जून एंड में हम लोग गए थे। हाँ, और 2014 का साल था अभी। तो वहाँ लेके जब गए थे तो नेक्स्ट जून के 2-3 तारीख से उसका केमो चालू हो गया, ठीक है। अब इतना छोटा बच्चा था तो केमो जब देते थे तो उसको बहुत प्रॉब्लम्स होता था, उसका दस्त लग जाता था, खाना पीना तो सब छोड़ ही दीजिए। तो बहुत तकलीफ था। तो हम लोग 6 महीने कंटिन्यूअसली हम लोग को हॉस्पिटल रहना पड़ा। इनके पापा का सर्विस, मेरा सर्विस, सब। मैं तो नौकरी से इस्तीफा भी दे दी, हाँ रिज़ाइन कर दी बच्चे के लिए। तो 6 महीने उसका पूरा चला। इस 6 महीने के बीच तो जैसे होता है, घर का हालत बहुत हम लोग रोते धोते थे, फिर पैसे का भी बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो 4 केमो उसको दिया। फिर हम लोग उसको घर लाए। तो मोहल्ले में एक आदमी थे, तो वो हमको एक पता दिया कि मुझे पता था बिकॉज कैंसर का इलाज एलोपैथिक में नहीं है। और अगर मैंने भी थोड़ा सा इधर उधर का पढ़ा इधर, तो वहाँ से भी पता चला कि एक्चुअली द मेन रीज़न इज़ मेटाबॉलिज्म। हम लोग का जो खान पान होता है उसी से ये होता है। तो फिर मैं गई, वो एक वैद्य थे, उनके पास, बहुत उम्र था उनका। तो हमारे मोहल्ले में एक लड़की है जो वो भी ब्लड कैंसर की पेशेंट थी। 2.5 साल का उम्र में उसका ब्लड कैंसर हुआ था। तो अभी वो बिल्कुल स्वस्थ है। शी इज़ 29 नाउ, 29 ईयर्स ओल्ड। तो वहाँ का मैंने जड़ी बूटी चलाया। जड़ी बूटी चलाने के बाद उसका लगातार टाटा मेमोरियल में उसका चेकअप होता था 15 दिन के बाद फिर 1 महीना, फिर 3 महीना, फिर 6 महीना, अभी साल में होता है। तो लॉकडाउन के वजह से नहीं हुआ था। तो आपके दया से वो ठीक है। सभी रिपोर्ट सामने। यहाँ पे किस समय आया था? यहाँ पे जब हम लोग आए थे तो उसको प्रॉब्लम हुआ था अभी 1-1.5 साल पहले। उसका क्या हुआ था, तो वो बाबा जी भी गुजर गए थे तब, तो दवा भी सही से नहीं चल पा रहा था। तो उसका क्या हुआ था कि हाथ पैर में दर्द होने लगा और यहाँ पर 2 गांठ, हाँ, दोबारा से रिकरेंस हो गया। तो और पैर में क्या होता था, दर्द बहुत होता था और छोटे छोटे गांठ निकल के आने लगे। तब हम लोग यहाँ आए। यहाँ आकर के आपने जो दवा बताया वो किया, परहेज किया। अभी मेरा बेटा चावल नहीं खाता है और गुरुजी जैसा बोले, रोटी भी नहीं, गेहूं का रोटी भी हम लोग नहीं देते उसको। तो घर में बर्तन भी बदल दिए, मिट्टी का बर्तन है, उसमें मिलेट्स बनता है, वही खाता है। अभी आपके दया से बच्चा सही है। तो अभी जैसे पहले जो प्रॉब्लम्स होती थी बच्चे को, वो प्रॉब्लम सब सॉर्ट आउट हो गए? सब सॉर्ट आउट। खुश हैं आप? हाँ, बहुत दया है। दया प्रकृति माँ की है। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारी रिसर्च टीम है, एक बार रोगी ठीक हो जाता है, जैसे आपका बच्चे को 1 साल की उम्र में हुई, उसको कीमो लगी, ठीक हो गया, फिर रिकरेंस हो गया, है ना, उसके बाद फिर अब ठीक हो गया है। बट कैंसर के केस में क्या होता है कि जब लास्ट टाइम कैंसर डिटेक्ट हो, उसके बाद 5 साल तक पॉसिबिलिटी होती है कि उसको दोबारा हो जाए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 5 साल तक उस बच्चे को मेंटेन करना, उसके फूड को, डाइट को हम लोग मेंटेन करेंगे। आप हमारे संपर्क में रहेंगे तो हम आपको गाइड करते रहेंगे। तो ये आपकी जिम्मेवारी है। अब जो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेडिसिन पे मैं बात करूँगा। जितनी दवा की डोज आप दे रहे हो आज की डेट में, आपको इमीडिएट हर
15 दिन में उसका 10% कम कर देना है, 10% डोज कम कर देनी। लाइक अगर आप एक ढक्कन दे रहे हैं तो उसका 10% रिड्यूस कर दें, थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे डजेंट मैटर, है ना, बट 10% हर 15 दिन में आप रिड्यूस करते हुए लेके आएंगे मेडिसिन को। सेकंड, जो भोजन उसका चल रहा है उसे एज इट इज चलाएंगे। अब उसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करेंगे कि जैसे जौ को आप समझते हो, बार्ले, जौ खाने में ऐड कर दो आप। अच्छा। जौ को ऐड कर दो रोटी के अंदर। फिर जैसे जैसे मेडिसिन बंद होती जाएंगी, लाइक जब हम उनकी 1 महीने तक इस तरीके से मेडिसिन को रिड्यूस करेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगले बार उसमें जौ के साथ फिर मक्का ऐड कर देंगे। अच्छा। फिर अगले 1 महीने के बाद मक्का के बाद हम उसमें चना ऐड कर देंगे। अच्छा। चना भी थोड़ा थोड़ा देने लेंगे, ज़्यादा मात्रा में नहीं। फिर 1 महीना और जब स्पेंड हो जाएगा तो हम उसे गेहूँ जो केमिकल लेस है वो देंगे। चावल को हमें अभी लगभग 1 साल तक और अवॉइड करना है ना। कोशिश आप ये करो कि थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो कि घर में चावल बने ही ना, नहीं तो बच्चा है उसका मन बेचारे का बहुत तड़फेगा, तो उसको आप अवॉइड करो। उसके बाद फ्रूट्स, सीजन के जो भी फ्रूट्स हैं, पहले जैसे खट्टी चीज़ों को मना किया था, अब सीजन के जो भी फ्रूट हैं आपको थोड़ा एक्सपेंडिचर बच्चे पे करना। यहाँ पर मैं बोलूँगी वो सीजन के सारे फल खाता है। हाँ, क्योंकि उसको फल बहुत पसंद है। हाँ, तो उसको आप 3-4 प्रकार की डेली उसकी डाइट में आपको फ्रूट रखना है। लाइक पपीता दे दिया आपने, अनानास दे दिया, संतरा दे दिया, मौसमी दे दिया, कभी किन्नू आ रहा है, कभी जामुन आ रहा है, सभी फ्रूट उसको देना है। नारियल की गिरी आप दे सकते हो, उधर की साइड मिलती भी शायद ज़्यादा है। पानी पिलाने की बजाय जो कच्चा गोला आता है वो खिलाना है और वो पानी पिलाना, उसमें थोड़ा सा पानी निकलता है, ठीक है। उसके बाद वेजिटेबल्स भी उसको देनी है, खीरा है, ककड़ी है, वो आप वेजिटेबल दें। लहसुन और प्याज, अदरक और हल्दी, ये भोजन भी है और मेडिसिन भी है। अच्छा। इसको रेगुलर आपको रखना है। जैसे दूध में आप दे रहे हो तो हल्दी का मतलब है जिसमें ज़्यादा करक्यूमिन है। बाजार की हल्दी की बजाय आप लेकोडोमा, हाँ, कच्चा हल्दी दे दो, हाँ, वो कच्चा हल्दी रोजाना दो, ये भोजन भी है। उसके बाद पानी, शुद्ध पानी दे बिना आरओ वगैरह का। अगर संभव हो तो अगर जामुन का कोई प्लांट हो तो छोटी सी लकड़ी लेके और मटके में या जिसमें भी पानी रखें मौसम के अनुसार, उसमें वो जामुन की लकड़ी डाल दें आप। अच्छा। वो पानी आप उसे पिलाएं। और थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं तो पानी को बॉईल करें और जो गोल्ड के जितने भी आइटम हैं वो उसमें बॉईल करें। एक बार सुबह बॉईल कर लिया और दिन भर वही पानी उसे दे, गोल्ड आइटम ओनली, ठीक है। सहजन एक प्लांट आता है, सहजन के पत्ते या बीज आप उस पानी में डाल सकते हैं। अच्छा। तो ये उनकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देगा और जैसे इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो दोबारा रिकरेंस के चांस नहीं होंगे। अच्छा। योगा आप करवाएं उनको, अनुलोम विलोम, कपालभाति। गेम जो वो खेलना चाहें उनके शरीर के स्टेमिना के हिसाब से वो गेम दे, ठीक है। अब आता है दूध अभी बहुत मुश्किल है सर, वहाँ हमारे यहाँ जो गाय मिलती है वो पूरी की पूरी सीमेंट वाली वो, ठीक है। अब उसमें आपको क्या करना है कि नारियल का दूध बन जाता है। अच्छा। आप YouTube पे जाओगे तो नारियल से दूध बन जाता है, बादाम से दूध बन जाता है, अलग अलग प्रकार का स्वादिष्ट दूध इस प्रकार का बना के आप दे सकते हो। अच्छा। प्लस आप बकरी का दूध दे सकते हो और देसी गाय का, ये 2 ही दूध आपको अलाउड है। तीसरा आप नारियल का बना के दें, ठीक है। चौथा, मीठा अगर खाने का मन हो तो उसे खिला सकते हैं, बट या तो सीटा मिश्री हो या देसी खांड हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और निश्चित रूप से 5 साल तक बिल्कुल फिट रहेगा। हर 3 महीने में हम उसकी जैसे ये दवा बंद करेंगे तो उसको कुछ ना कुछ, जैसे आंवले का मुरब्बा हो गया, बेलपत्र का मुरब्बा होगा, ये सारी चीज़ें उनको खिलाएं, ठीक है। आपका पूरा पता बताएं क्योंकि एक बार हम आपके आएंगे और बाकुड़ा के जो जंगल है जहाँ पे ये वैजी हैं उनसे मिलेंगे। कहाँ पे है ये, आपका पूरा पता बताएं। ये हम लोग रहते हैं हावड़ा से साउथ ईस्टर्न रेलवे में, आपको संतरागाछी स्टेशन उतरना पड़ेगा और नहीं तो राम राजा तल्ला स्टेशन उतरना पड़ेगा। फिर वहाँ से हमारा घर है। अब वहाँ से मेरे घर का पता है धारशा पुल्ली मंगल समिति, GIP कॉलोनी, हावड़ा 711112। ठीक है। एक और मेरा आखिरी प्रश्न है। बहुत सारे लोगों ने, जिस समय हम जेल में थे तो बहुत सारे प्रश्न उठाए। आप लगभग 1 वर्ष के दौरान यहाँ पे आए हैं, आपने कभी ये फील किया कि किसी को लूटा जा रहा है, किसी को चीट किया जा रहा है? क्या आपने कोई ठीक होता हुआ रोग यहाँ देखा? कुछ लोगों के ये भी कमेंट है कि यहाँ कोई ठीक ही नहीं होता है। बिल्कुल आप पवित्रता से इस बारे में मैं हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करती हूँ कि कैंसर का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है।
हम लोग बहुत घूमे हैं। मेरी मम्मी को मैंने खोया है इसी बीमारी में, अभी मेरे हस्बैंड को भी हो गया है। हाँ, तो मैं सभी को यही प्रार्थना करके बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भरोसा कीजिए। और गुरुजी से हम लोग आज 1.5 साल से जुड़े हुए हैं। जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी, इतने पैसे भी नहीं थे। हम लोगों ने संकल्प लेके निःशुल्क दवा भी गुरुजी देते हैं हम लोग का। कभी फिर मेरे हस्बैंड को जब ट्यूमर हुआ, जब भी हाल फिलहाल, तो उनका जब ऑपरेशन हुआ, मैं संपर्क में रही। ये लोग इतने अच्छी तरह से मुझे इन्होंने गाइड किया। तो मतलब पैसा तो यहाँ आप बिना पैसे का भी चिकित्सा होता है, पर इतना बड़ा सिस्टम चलाना है, सबको ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा बात मैं बोलना चाहती हूँ कि इस बार मैं यहाँ आई हूँ, मैं हरिद्वार भी गई थी अप्रैल के महीने में। तो इस बार मैं यहाँ आई हूँ तो मैं अभी ठहरी हूँ धर्मशाला में, वो रेवाड़ी बस स्टैंड के जस्ट ऑपोजिट में, महेंद्रगढ़। वहाँ का जो मैनेजर है अजीत जी करके, वो हमसे इस बार बोले तो आप फिर से आ गए? तो हम बोले हाँ जी। तो बोले कि पुलिस तो पकड़ के लेके गई। तो मैंने बोला नहीं, गुरुजी को नहीं, गुरुजी तो उन्होंने छोड़ दिया गुरुजी को। तो बोले कि आपको इस बार पकड़ के लेके जाएंगे। ना कोई बात नहीं। फिर वो खुद यहाँ के निवासी वो हमसे खुद बोले कि राजनीति हुआ था गुरुजी के साथ। तो बस भरोसा चाहिए, विश्वास कीजिए। विश्वास के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। और जहाँ तक हम लोग गुरुजी को जानते हैं इतने दिन से, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, सोचना भी पाप है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी रोगियों से एक ही बात कहता हूँ कि हर किसी का जीवन बचाना संभव नहीं है, केवल प्रयास किया जा सकता है। हमारे प्रयासों में आपको कभी भी कोई कमी नज़र आई हो तो आप निश्चित रूप से हमें टोक सकते हैं। और जो कुछ है वो इस पूरी षड्यंत्र के दौरान कैंसर रोगियों ने बहुत मदद की। और आप तो बहन जी दूर से थे, बहुत सारे एविडेंस जब कोर्ट ने लिए थे, जो नज़दीक के रोगी ठीक हुए थे तो उन्होंने सारी चीज़ें की। तो सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी कैंसर रोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। नमस्ते।